हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए आगे चल रहे हैं। मैं आपको बता चुकी थी अब तक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ यानी मीनिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, उसके बाद हमने किया था कि इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन के लिए किस किस तरह से फैक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए हमारे पास। पिछली वीडियो हमने जो बनाई है वो बनाई थी क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। उस क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हमने किया था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हमने यहाँ उसी को डिफ़ाइन आगे कर रहे हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए ये स्पेशल वीडियो बनाई गई है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन इंडिया इकनॉमी। इंडियन इकनॉमी में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर हम कहें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ओवरऑल प्रोडक्शन में, इंडिया में जितनी भी ओवरऑल प्रोडक्शन हो रही है उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितना पार्टिसिपेट कर रही है, कंट्रीब्यूशन है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो लगभग 14% है हमारी ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ में। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उसमें 14% हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगली बात कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को दे रखा है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने लगभग 35 मिलियन लोग किसी न किसी तरीके से टेक्सटाइल के बिज़नेस से ही जुड़े हुए हैं। चाहे वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो लेबर का वर्क कर रहे हैं, चाहे वो कहीं कंपनी में एडवाइज़र का रोल, मतलब कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं। बट 35 मिलियन पीपल्स जो हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट भी हमारी बहुत पॉपुलेशन को इन्होंने दे रखी है। उसके बाद आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। देखिए, किसी भी देश की इकनॉमी को फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वो डेवलपिंग कंट्री है तो उसे फ़ॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के साथ साथ फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हमारी कितनी है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की, 24.6% हमारी फॉरेन अर्निंग है। इट मीन्स कि हम लोग अपना माल जो है एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में सारा सामान यहाँ नहीं होता हमारे पास, हम उसका बहुत सारा यार्न वगैरह जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमें लगभग 24.6% अर्निंग होती है। ठीक है, अगर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि जीडीपी में जितना भी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें 4% आप कह सकते हो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का होता है। ठीक है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी, एक बात और है कि अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया की, वो अपने आप में फुलफ़िल करती है सारी कंडीशंस को। इट मीन्स हमारे पास रॉ मटेरियल भी पूरा प्रोवाइड होता है, हम उससे यार्न भी बना सकते हैं, यार्न से हम फाइबर भी बनाते हैं वीविंग करके, फैब्रिक भी बनाते हैं वीविंग करके, उसको डाइंग वाइंग करके हम अपना रेडीमेड गारमेंट भी तैयार करते हैं। यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में हमें बाहर किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, अदर कंट्रीज़ की तरफ। हम अपने आप में अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक पार्ट है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का भी 2 पार्ट्स हमने डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें 2 पार्ट्स डिफ़ाइन किए हुए हैं, कॉटन टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल। कॉटन का आपको पता ही है कि कॉटन में इंडिया जो है इंडिया की बहुत अच्छी कंडीशन है कॉटन टेक्सटाइल में। ठीक है, और उसके बाद जूट के बारे में भी आपको पता है कि बांग्लादेश में हम कह सकते हैं कि जूट सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में से जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन फिर भी हमारी कंडीशन जूट में सबसे अच्छी है, हम जूट सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल के बारे में अलग से और जूट टेक्सटाइल के बारे में अलग से। फ़िलहाल हमने ये पढ़ा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की इंडिया में बहुत अच्छी पोजीशन है, इंडिया के बहुत सारे लोगों को वहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। ठीक है, 35 मिलियंस के नियर अबाउट लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, और इंडिया में इसकी वजह से हमारे जो फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, और जो बेसिक इसमें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो कॉटन टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।